नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गी का हिडमा राग, बयान पर बरसी आग। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और इसी बीच खूंखार नक्सली हिडमा की मौत ने सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। हिडमा के एनकाउंटर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उस पर करारा जवाब भी दिया। सूबे में एक तरफ तो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता सभी देख रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हिडमा के लिए सहानुभूति के सुर। अब सवाल तो यह है कि नक्सल हिंसा के इस कुख्यात चेहरे पर आखिरकार क्यों हो रही है राजनीति। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह गुस्सा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सामने आया जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने हिडमा को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने एनकाउंटर की जगह समझौता या सरेंडर का रास्ता चुनने की बात कही। हालांकि दिग्विजय ने अपने पोस्ट की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र भी किया कि वो नक्सली हिंसा के घोर विरोधी हैं। नक्सलवाद के पोस्टर बॉय हिडमा ने सैकड़ों सुरक्षा बलों के जवानों और बेकसूरों की हत्या की। ऐसे में हिडमा की मौत को नक्सलवाद के खात्मे की ओर बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग तब क्यों सामने नहीं आते जब नक्सली जवानों को या निर्दोष आदिवासियों को मार डालते हैं। बस्तर की जनता से ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ताड़ मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? चीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं, उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थक भी उसकी मौत पर सोशल मीडिया पर आंसू बहा रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी का। सोशल मीडिया पर उन्होंने लाल सलाम कॉमरेड हिडमा लिखते हुए उसे श्रद्धांजलि दी। पोस्ट सामने आया तो हलचल मच गई। एक व्यक्तिगत मैसेज था और ऐसा कोई पोस्ट सोच के मैंने नहीं डाला है और उसमें बस लिखा हुआ था कि लाल सलाम, और मैंने पोस्ट नहीं डाला है, स्टोरी डाली हुई है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और विचारधारा है। एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने की वजह से, इस छत्तीसगढ़ की बेटी होने की वजह से, ऐसा कोई इंटेंशन से मैंने नहीं डाला है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ाई तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मैं भी कहता हूं कि हम सब नक्सलवाद के विरोधी हैं। गोली का जवाब गोली से देना ये अलग बात है। मैं भी यही कहता हूं कि हम सब लोग नक्सलवाद के विरोधी रहे। गोली का जवाब गोली से देना है तो अलग बात थी, मगर गोली जब चलाएंगे तब गोली से मारो। अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत करके हल करना चाहिए। इस सरकार ने भी ये कहा है कि यदि आप बंदूक नहीं छोड़ेंगे तो हम गोली चलाएंगे। तो ये प्रयास आज का नहीं है, प्रयास पिछले 30 सालों से ही चल रहा है। तो अपने को चिंता करनी चाहिए और अगर नहीं माने तो गोली चलाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन हिडमा जैसे खूंखार नक्सली के लिए उमड़ती सहानुभूति उन चेहरों को भी बेनकाब करती है जिनकी संवेदनाएं जवानों और बेकसूर आदिवासियों के लिए कभी नहीं दिखती। सशस्त्र नक्सलवाद भले ही 2026 तक खत्म होने की ओर हो, लेकिन वैचारिक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। उम्मीद है कि जो हिडमा के लिए रो रहे हैं, कभी बस्तर के उन मासूमों के लिए भी आवाज उठाएं जो उनकी हिंसा के शिकार हुए। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, दिग्गी का हिडमा राग, बयान पर बरसी आग। ऐसा कौन है जो नहीं चाहेगा कि नक्सलवाद का अंत हो?
और इतना खूबसूरत छत्तीसगढ़ और खूबसूरती के साथ निखार लाए, यहाँ के लोगों को कोई कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ऐसा बड़ा नक्सली लीडर मारा जाता है तो उसको लेकर आखिरकार क्यों राजनीति गर्म होती है, ये भी बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर अब चूंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर वॉर जब तेज़ होता है तो हर तरफ उंगलियां उठती हैं और कहाँ इसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे ये भी सब कुछ तय होता है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवालों की तरफ हम ध्यान आकर्षित कराते हैं। सवाल नंबर 1 है कि झीरम का दर्द झेल चुकी कांग्रेस के दिग्विजय को हिडमा के लिए आखिरकार सहानुभूति क्यों? सबसे ज्यादा दर्द तो कांग्रेस ने झेला है ना, तो उनको ही इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या हिडमा को हीरो बताना वैचारिक नक्सलवाद का एक नया चेहरा है? तो अलग अलग चेहरे हमने देखे हैं, लेकिन अब वैचारिक नक्सलवाद की भी हम बात कर रहे हैं। क्या इस तरह से सहानुभूति बताने की कोशिश? क्या नक्सली खात्मे पर राजनीति सुरक्षा बलों की मेहनत पर सवाल नहीं उठाती? ये भी हमें सोचना होगा, क्योंकि हम यहाँ आराम से बैठे हैं एसी में, वो लोग वहाँ पर जंगलों में खाक छान रहे, बहुत मेहनत करते हैं, परिवार को छोड़कर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और इतनी भीषण गर्मी हो, भीषण ठंड है, ऐसे में वो नक्सलियों से मोर्चा लड़ाते हैं। आखिर क्या उन्होंने जो मेहनत की उस पर पानी तो नहीं फेर रहे आप? तो तमाम चीज़ें, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। के एस चौहान साहब है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं चौहान साहब आपका। संतराम नेताम जी, पूर्व विधायक के कांग्रेस के, नेताम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबीर जुड़े हैं। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौशल जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है और डेडलाइन भी हमारे सामने अब दिखाई दे रही है, और एक के बाद एक नक्सली जो है रडार पर आ रहे हैं, कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ का खात्मा किया जा रहा है। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात में कोई शंका हो कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। सवाल ये है कि आए दिन इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं? क्यों उनको हीरो बनाया जा रहा है? अब जब ये तमाम वॉर देखते हैं आप सोशल मीडिया पर, तो आपको क्या लगता है सर? ललित जी, देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के सीने पे बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ा दंश है, जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक साबित हो रहा है। अभी तक जिस तरह से पिछले 2 सालों में जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया और केंद्रीय सुरक्षा बलों के माध्यम से जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हुई है, निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। और नक्सलवाद जो है लगातार आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों से छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक बना हुआ है। जिस बस्तर का सौंदर्य पूरे विश्व में छाना चाहिए, वहां पर लोग जाने से डरते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति इस पर होती है, निश्चित तौर पर आप जब एनकाउंटर होती है तो कई बार फर्जी मुठभेड़ की बात होती है, कई बार जब जवान मारे जाते तो ये कहा जाता है कि गलती से मर गए। और अभी जब हिडमा को जब मारने की बात हुई, उसके बाद इस तरह की राजनीति, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी हास्यास्पद है, क्योंकि हिडमा जैसा आतंक का चेहरा जो कई दशकों से छत्तीसगढ़ के हर बड़े उस नक्सलवादी घटना पर नाम सामने आता रहा है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे ताड़मेटला का जिक्र किया, मतलब वहां पे 76 जवानों की शहादत होती है और वहां पर हिडमा का नाम आता है। उसके बाद 25 जवानों को उसी रोड पे शहादत होती है, वहां पर भी हिडमा का नाम आता है। मतलब ऐसी कोई भी बड़ी घटनाएं वहां पर नहीं थी जिसमें हिडमा का नाम सामने ना आया हो। यदि ऐसे नक्सली के मारे जाने पर मुझे लगता है किसी प्रकार के कोई रोना रोता है तो ये उचित नहीं है। इसको समझा जाना चाहिए कि आप किसी विनाश के उसको खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर विकास की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसे भी किसी भी मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक साबित हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां के भोले भाले जो आदिवासी हैं, उनको बरगला कर जो पूर्व में नक्सली बना दिए गए, अब वो स्थिति पैदा वहां पर नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, राज्य सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जहां पर पीने को पानी नहीं है, जहां पर जाने को सड़क नहीं, जहां पर पढ़ने की स्कूल नहीं है, जहां पर इलाज के लिए इस अस्पताल नहीं है, उन सब चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जहां पर नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे नक्सली कभी भी नहीं चाहते कि वहां पर विकास पहुंचे, क्योंकि जब विकास पहुंचेंगे तो लोग जागरूक होंगे, और जब लोग जागरूक होंगे तो उनके जो नक्सलियों का जो रास्ता है वो कहीं कहीं बाधक होगा। और यही वजह है कि जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो ये चाहता है कि उस क्षेत्र में विकास पहुंचे और नक्सलियों का खात्मा हो। और इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हो रही है। पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए संतराम नेताम जी। नेताम जी, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। सवाल ये है कि आप अगर फर्जी
एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, जायज़ है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमरेड, लाल सलाम, ये तमाम चीज़ें क्या हैं सर? जी, वास्तव में हिड़मा का मारा जाना एक प्रकार से मैं कहूंगा कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने वाली बात है, और कहीं न कहीं ये बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिला है। जिस प्रकार से ये एक देश की बहुत बड़ी समस्या है, और हम लोग भी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं, बस्तर के लोग भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बस्तर में शांति कायम होना चाहिए। और ये बात जो हमारे दिग्विजय सिंह ने कहा है वो अपनी विचारधारा होगा, वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं इस विषय पे कि हमारी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 2023 तक, हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि नक्सलियों के खात्मा के लिए हम लोगों ने कैंप स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी हवा हवाई में बात कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार के समय कम से कम सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने पुलिसों की, जो बस्तर टाइगर की हमने भर्ती किया, वो इसलिए कि वहां नक्सलवाद के जो अड्डे होते हैं, जहां वो लोग रुकते हैं, वो वहां के युवा युवती लोग जानते हैं, वहां के लोगों को, बेरोजगारों को, युवा युवतियों को रोजगार भी मिलेगा। और दूसरा कि नक्सलियों का अड्डा जब पता चलेगा तो कहीं ना कहीं जरूर इनकाउंटर होगा और उसमें नक्सलियों की खात्मा की ओर हम जाएंगे। दूसरी बात, हम लोगों का एक बड़ा प्लान था कि कम से कम 25 से 30 हम लोगों ने कैंप खुलवाया। आप देखिए, अंतागढ़ से कोयली बेड़ा नहीं जा पाते थे, कांकेर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारी सरकार में 5 साल में जब कैंप स्थापित हुआ हर 5-5 किलोमीटर में, तब कहीं जाके वहां पर हमारा जवान। नहीं, ठीक है सर, ये आप कह रहे हैं कि आपने मेहनत की, उसका फायदा बीजेपी की सरकार उठा रही है। चलिए, मैं मान लेता हूं आप भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, एनकाउंटर जायज है या नहीं है? देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेता तो 100% मेरा एक मानना है कि हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का, पर गलत ढंग से लड़ाई नहीं लड़ना है। कोई हथियार के बल पे, बंदूक के दम पे लड़ाई नहीं लड़ सकते। और जो भी कानून को अगर लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना सर, कहा तो ये जा रहा है कि हिडमा ने पहले फायरिंग की, उसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया, यानी कि एनकाउंटर हुआ है। मैं तो आपको पहले कहा ललित जी, वास्तविक में सुरक्षा जवानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिडमा का मारा जाना, हिडमा का इनकाउंटर में मारा जाना, ये सबसे बड़ी सुरक्षा बलों के लिए उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल लगातार छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में अपने जान जोखिम को डालकर वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जिस प्रकार से राजनीति की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने, ये तो मैं उनसे पूछ लूंगा सर चौहान साहब, चौहान साहब से मैं ये पूछूंगा कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आपके जो बड़े नेता है वो सवाल क्यों खड़े करते हैं। इसीलिए तो सवाल पूछा जाता है, और जब उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कि हमारे ये व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है सर? आप ये बताइए ना कि यूथ कांग्रेस के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है? देखिए, आपके चैनल में मैं अभी देख रहा था, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। मेरा विचार है, मैं एक विचारधारा के तहत में, मैं जैसे लाल सलाम लिख दिया, मेरा कोई और भी इंटेंशन नहीं है बोली वो कि इसमें वो किसी प्रकार में टिप्पणी नहीं करूंगी कि वहां लाल सलाम जब लिखा था, मैंने ऐसी एक स्वभाव में जिस प्रकार से होता है नॉर्मल किसी के लिए अगर उन्होंने व्यक्त किया हो तो कोई बात नहीं है, एक बड़े क्रिमिनल के लिए लाल सलाम। देखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति होगा, कहीं मिलते हैं तो वो लाल सलाम कह दिए तो लाल साहब, इसमें कोई टिप्पणी और कोई सरकार को घेरने या किसी के विषय में टिप्पणी ऐसा तो नहीं कहा ललित भैया उन्होंने जी। उन्होंने तो मेंशन भी किया सर, मेंशन भी किया, कॉमरेड हिडमा, ये लिखा है नीचे, लाल सलाम। देखिए, लाल सलाम कॉमरेड हिडमा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा विचारधारा है और मैंने अपनी विचारधारा के तहत में। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं सवाल मेरा यही था कि इतने बड़े लीडर अगर वो कुछ कहते हैं तो क्या पार्टी की विचारधारा से हटके कोई कहता होगा? ऐसा तो संभव नहीं है। कोई सामान्य कार्यकर्ता कहे तो बात अलग है। बहरहाल चलिए, ये आपका पार्टी की लाइन है कि पार्टी ये कह रही कि ये गलत है। अब आप क्या एक्शन लेते हैं ये आने वाली बात है, लेकिन चौहान साहब वो सवाल आप पर खड़े करते हैं, आपने जितने लोगों को मारा है, जितने एनकाउंटर्स किए हैं, उसकी पृष्ठभूमि जो तैयार की वो कांग्रेस ने तैयार की है। तमाम जो कैंप लगाए कांग्रेस ने, और उसी की वजह से अब ये जो नक्सली है वो घेरे में आ रहे हैं। जी
ललित जी, अभी आपने बोला कि कांग्रेसी नेता ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं उस पर जाना चाहूँगा। क्योंकि उनके परिवार को समझा जाता है, वो अपने परिवार समझते हैं, वो उसी विचारधारा की एक और सबूत देते हैं। जब कोई नक्सली मारा जाता है या तो उसको फर्जी बोला जाता है क्या, या उसको शहीद बोला जाता है, या उसके ऊपर छुप छुप के आंसू बहाते हैं। इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो ये दहाड़ दहाड़ के रोए क्योंकि हमारे परिवार का कोई सदस्य गया है, ये समझ रहे हैं। आज मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूं कि ये लोग दुखी हैं हिडमा के जाने से ये लोग दुखी हैं। लाल आतंक को खत्म करने से ये दुखी हैं, क्योंकि इसी से इनकी राजनीति चलती है और यही विचारधारा जो है वो उसके ऊपर जा रही थी। ये वामपंथी लोग इसी विचारधारा के साथ चलते रहते हैं और ये एक और सबूत दिया है दिग्विजय सिंह ने और बाकी जो एक और जो नेत्री हैं उन्होंने भी। मैं ये पूछना चाहता हूं ललित जी, क्या 2010 की घटना 76 लोग मारे जाते हैं, 2017 में दो घटनाएं को अंजाम देता है हिडमा, 25 मारे जाते हैं और हमारे 12 जवान भी मारे जाते हैं। उसके बाद 2020 में 17 जवान और मारे जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए देश, प्रदेश और हमारा समाज कोई मायने नहीं रखता? क्या आपके लिए सिर्फ राजनीति मायने रखती है? क्या आपके लिए सिर्फ वही विचारधारा मायने रखती है जिस विचारधारा के साथ आप आज हिडमा जो खत्म हो रहा है उस पर रो रहे हैं? आज ये दुखी है जिसने झीरम घाटी में अपने आपके सभी शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया। ये एक और सबूत देता है जो कांग्रेस पार्टी है वो उपराष्ट्रपति के लिए किसको आगे लाती है? जो सलवा जुडूम का हितैषी नहीं था, जो सलवा जुडूम को खत्म करना चाहता था, और सलवा जुडूम और नक्सलवाद दोनों ऑपोजिशन थे। क्या नक्सलवाद को समर्थन देने वाले को उपराष्ट्रपति का आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करते? ये एक यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री क्या खाना नहीं खाते? क्या पूर्व मुख्यमंत्री और उनके फादर जो अभी नहीं रहे, जो वो उनके साथ क्या मित्रतावत व्यवहार नहीं करते? कई ऐसी फोटोएं हैं, कई ऐसे मित्रतावत उनके चित्र हैं जो सामने आते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये एक ही परिवार के लोग थे और हिडमा के जाने के बाद इनका दुख जो है वो सामने आना लाजमी। ठीक है, चलिए मैं ये सवाल उनसे पूछ लूंगा। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि हमें भी तो श्रेय दीजिए, हमने भी मेहनत। हाँ, मैं आऊंगा आप ही के पास आऊंगा फिर से एक सवाल के साथ, ये सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें भी तो श्रेय दीजिए, हमने भी मेहनत की थी, हमने भी कैंप्स लगाए और कैंप के जरिए उनको बेनकाब किया। मैं इनको श्रेय देता हूं। मेरे 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट ये हैं कि क्या इनको इसलिए श्रेय दिया जाए कि 2016 में जब 678 नक्सली सरेंडर करते हैं, उसके बाद 2019 में 376, उसके बाद 300 और 350 के आसपास 3-4 और सालों में होते हैं, और लास्ट साल ये काउंट करिए कि 2023 में जो चुनावी साल होता है उसमें 111 नक्सली सरेंडर करते हैं। 111 सिर्फ, जो 350 सरेंडर कर रहे थे वो 111 सरेंडर करते हैं। तो ये इनकी उपलब्धि थी कि इन्होंने 5 साल में 400 का आंकड़ा पार नहीं किया नक्सलियों को मारने के लिए, 2000 का आंकड़ा पार नहीं किया सरेंडर करने के लिए, और 1500 का आंकड़ा पार नहीं किया इन्होंने 5 सालों में गिरफ्तार करने के लिए, जो कि हमने 2 साल में 400 से ऊपर, 1500 से ऊपर गिरफ्तार किए और 2200 से ऊपर हमने सरेंडर किए। एक मिनट 100 से ऊपर इन्होंने ललित जी मुठभेड़ नहीं की। इनके कैंप में बताया जाता था कि आपको बाहर निकल के मुठभेड़ नहीं करनी है। वही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो मुस्तैदी से 2 सालों में 100 के आंकड़े को पार कर देती है मुठभेड़ के। वो क्या था? वो ये नहीं था 2014 में आप देख लीजिए और 2024 में देख लीजिए तो 3% की गिरावट आती है। सर सवाल बहुत सारे हो गए, इनके जवाब ले ले, लेकिन मैं आऊं संतराम जी आपके पास। उसके पहले कौशल जी एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा
क्योंकि हमने देखा कि मनीष कुंजाम, आदिवासी बड़े नेता, पूर्व विधायक भी है, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों में मतभेद हो गया है। ये तमाम चीज़ें, दिग्विजय सिंह का जो बयान आया, जो उनका पोस्ट आया वो, इसके अलावा प्रीति जी जो कह रही हैं वो, ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं। क्या आदिवासियों को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि आदिवासी एक प्रकार से दहशत में थे, अब उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और वो उस डेवलपमेंट को भी उसको भी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से ये कोशिश तो नहीं हो रही है कि आदिवासियों को बरगलाया जाए, एक अलग नक्सलवाद का चेहरा सामने लाने की कोशिश? देखिए, निश्चित तौर पर आपने जब डिबेट की शुरुआत की थी तो एक सवाल उठा था कि वैचारिक नक्सलवाद, कहीं कहीं जो सशस्त्र नक्सलवाद है उसके खात्मे की ओर तो सरकार बढ़ रही है, लेकिन जो वैचारिक नक्सलवाद जिसकी बात हो रही है और निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे उसको बढ़ावा देने की कोशिश कहीं न कहीं शुरू हो गई है। और मुझे लगता है ये उसी का परिणाम है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यदि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करते हैं और हम वहाँ के लोगों को हम विकास की मुख्य धारा जोड़ते हैं, आप देखेंगे बस्तर का छोटा सा आदिवासी गाँव का युवा अब यूट्यूबर बन रहा है, वहाँ का आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कई लाइक्स पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की दिशा में बस्तर का युवा भी आगे बढ़ चुका है और उनको ये पूरा अधिकार है कि वहाँ के युवाओं को छत्तीसगढ़ के जो दूसरे शहर उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने का पूरा अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाई जानी चाहिए और सरकार को इस समय बिल्कुल प्रयास किया जाना चाहिए कि नक्सलवाद का किसी भी तरह से खात्मा होना चाहिए और जब तक हम नक्सलवाद का खात्मा नहीं करेंगे, हम विकास की मुख्य धारा से उनको नहीं जोड़ सकते। क्योंकि आज हम बहुत सारे जगहों पर ऐसे देखते हैं जहां पर आज झीरिया का पानी पीने को मजबूर है, पीने का पानी नहीं उस क्षेत्र में। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यही तो कहता हूं सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। क्यों नहीं कांग्रेस के नेता डेवलपमेंट पे बात करते हैं, इन तमाम चीजों पे बात करें, कोई एतराज नहीं। भाई सरकार पर सवाल खड़े करना, उनकी योजनाओं पर सवाल खड़े करना, ये विपक्ष का काम है और होना भी चाहिए। अगर वो गलत एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते तो भी गलत नहीं है। संतराम नेताम जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका, क्योंकि इतने सारे सवाल खड़े किए थे और आपको ये जवाब का अवसर दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डिप्टी सीएम ने अपील की थी कि आप मुख्यधारा में आइए, समर्पण कीजिए, समर्पण नहीं किया और जब मुठभेड़ हुई तो पहली गोली चलाई, उसके बाद उन पर गोलियां चलाई गई, अब उनको मारा गया। अब आप क्या कुछ कहेंगे? क्या वो जो आपके कांग्रेसी बड़े नेता हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर आप कोई एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करेंगे कि कांग्रेस का ये स्टेटमेंट नहीं है? ललित जी, सबसे पहले तो मैं चौहान साहब का सवालों का जवाब देता हूं। ठीक सर, जल्दी। और आपने आपके ही टीवी चैनल में चला कि शर्मा जी ने, गृह मंत्री ने कहा कि हिडमा की मौत पे सहानुभूति क्यों, और चौहान साहब भी ये बात को कह रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चौहान जी से पूछूंगा कि 2013 में जब हमारे बड़े बड़े जो फ्रंट लाइन के जो नेता महेंद्र कर्मा जी है, नंद कुमार पटेल जी, विद्या चरण की, जब हिडमा ने, जिसको वहां का 2013 के झीरम घाटी का मास्टरमाइंड कहा गया, अब जब वो हिडमा उस कांड में रहते हैं, झीरम कांड में रहते हैं और हमारे बड़े नेताओं को बहुत बड़ी क्षति होती है और शहीद होते हैं, तो जो हिडमा के मौत पे सहानुभूति वाली बात, ये कैसे हो सकता है? ये इनके सवालों के आप विरोधाभास मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात, ठीक है सर, सवाल बड़ा गंभीर है। सवाल ये संतराम नेताम जी, ये तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से ज्यादा दंश तो नक्सलवाद का किसी ने नहीं झेला होगा। एक पूरी की पूरी पंक्ति जो है आपने खोई है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है। लेकिन कुछ सवाल है जो आप ही के नेता उठा रहे हैं और ये सवाल कटघरे में खड़ा करते हैं कांग्रेस को, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप डेवलपमेंट की बातें कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नेता आपके कह रहे हैं उन पर भी आपको जवाब देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही था। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतराम नेताम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार